Hello students, I Alok Mishra welcome you all to this platform। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये टॉपिक है आज का डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कि फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट इज अ वेरी स्पेशल और यूनिक टॉपिक हम कह सकते हैं आपके क्लास का है, बिकॉज कि इससे हर बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओके तो चलिए सबसे पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके और वो आपको बेसिक कंसेप्ट जब पता चल जाएगा उसके बाद मैं उस पे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा एंड ऑब्वियस सी बात है उसके बाद कुछ आपको थोड़े बहुत होमवर्क दूंगा जिसको आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको परफेक्शन आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने में। ओके तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसके बेसिक कंसेप्ट को कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ओके तो देखिए अगर बेसिक कंसेप्ट की हम बात करें, बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो देखिए क्या है कि लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट y इक्वल्स टू fx, आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं कि y में छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये आपका ऐसा ग्राफ है ना, इधर की तरफ आपका y एक्सिस है, इधर की तरफ x एक्सिस है। अब आप कुछ ऐसे लेट अस सपोज कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब आपने एक छोटा सा इंक्रीमेंट अगर y में यहाँ पे किया तो इस स्लोप को मेंटेन रखना है आपको, तो x में भी क्या होगा, देयर शुड बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एज वेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा इंक्रीमेंट यहां पे करते हैं। वी कैन हैव y में एक छोटा इंक्रीमेंट हमने कर दिया, दैट इज y प्लस डेल वाई। तो क्या होगा, x में भी एक छोटा इंक्रीमेंट होगा और वो क्या बन जाएगा, अब ये बन गया फंक्शन आपका f x प्लस डेल x, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को लिखिएगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि y में छोटा सा इंक्रीमेंट आपको करना है, दैट इज योर डेल y। और डेल y अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं y में तो x में कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल x होगा। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आप कह सकते हैं कि थर्ड स्टेप आपका क्या है कि अब आपको यहां से क्या करना है, डेल y का मान निकालना है। तो आप देखिए कि अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, यानी कि y प्लस डेल वाई माइनस y कर दूं तो डेल y का मान निकल जाएगा, है ना। बड़ी आसानी के साथ डेल y का यहां से मान निकल जाएगा। यहां पे आप बगल में लिख दीजिए सिंस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में से 2 में से आपने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज क्या है भाई, y प्लस डेल वाई का वैल्यू क्या है, f x प्लस डेल x, ये पुट कर दिया। और इधर की तरफ क्या है, आपका fx है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, डेल y है। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपने यहां पे डेल y का मान निकाल लिया। वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेल y, अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ, है ना, इक्वेशन के दोनों तरफ डेल x से आपको डिवाइड कर देना है। ओके तो ये हमने कर दिया डेल x से डिवाइड, तो इक्वेशन कुछ आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका क्या है, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के बाद ये आपका स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के बाद ये आप कह सकते हैं दिस इज योर स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, इक्वेशन के दोनों तरफ
डेल एक्स से डिवाइड करना है। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, और वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 5। तो स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि दोनों तरफ लिमिट ले लेना है। लिमिट लेना है डेल एक्स टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि लिमिट क्या होता है ना? बिल्कुल, आप सभी के दिमाग में ये चीज भी आ रहा होगा कि अभी ये लिमिट कहां से आ गया, ये क्या चीज होता है। तो बच्चों, आपके बुक में एक अलग से चैप्टर है इसका, लिमिट का, है ना? जब हम लोग उसको जब डिटेल में जब स्टडी करेंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि लिमिट क्या होता है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना? एज ऑफ नाउ मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि हमने लिया है और क्यों लिया है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सकें। ओके, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स, और ये हो गया आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो अभी देखिए स्टेप 4 में जो था ये डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल है यहाँ पे, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, दैट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कितने लिमिट तक इसको जाना है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं था। लेकिन जब हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया, तो लिमिट लगाने का मतलब क्या है, ये हमने आपको बता दिया कि आपको जो है कहां से कहां तक जाना है, आपका एंड पॉइंट क्या है, ये हमने आपको यहाँ पे क्या किया, लिमिट की मदद से बता दिया। तो ये आपका लिमिट हो गया। जब हमने आपको लिमिट की मदद से बता दिया, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, पहले तो इन एग्जैक्ट था, अब ये क्या बन गया, इट बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट del x tending to 0 f x plus del x minus fx divided by del x। बच्चों, ये आपका डिफरेंशियल आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपको राइट साइड में जो हमने यहाँ पे लिखा है उसमें कुछ ना कुछ आपका फंक्शन दिया रहेगा, तो बाय यूजिंग दैट फंक्शन आप उस फंक्शन का यूज करके आगे उसको सॉल्व करके, और लिमिट के कुछ छोटे मोटे जो होते हैं ना फॉर्मूले, उनको यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट के छोटे मोटे फॉर्मूले कह सकते हैं, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। एक जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, एक लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1 होता है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो क्या है, x टेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल्स टू 1। ये तीन फॉर्मूले हम लोग बेसिकली जो है यूज करेंगे। अभी के लिए क्या होता है, आप रट लीजिए, है ना, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको रट लीजिए। और बिल्कुल जो डेप्थ में हमें जाना है, वो आपको लिमिट चैप्टर में हम लोग डेप्थ में जाएंगे और वहां पे समझेंगे कि ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। अभी के लिए आप इतना चीज समझ लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, होप सो you all enjoy this session and also learn very clearly the concept of this first principle. Okay, so see you back guys in the next video, in which we will discuss some more questions based on this topic. Okay, thank you for this session. See you back in the next one.